मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है। एक बार की बात है, एक मगरमच्छ एक गांव के पुरानी तालाब में रहता है। वो तालाब एक जंगल के पास ही था। मगरमच्छ एक दिन खाने की तलाश में नदी किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे एक आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे आम लगे थे। बंदर ने उससे पूछा कि मगरमच्छ भाई, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मगरमच्छ ने बताया, मुझे भूख लगी है और खाने की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे आम लगते हैं, और उसने वो आम मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए आम और जामुन और दूसरे फल देता रहता था। दोनों के अच्छे दिन बीत रहे थे। मगरमच्छ ने कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी मीठे आम जामुन खाकर बहुत खुश हुई। स्वादिष्ट आम और जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए, और वो इसी जिद पर अड़ गई। और उसकी पत्नी ने कहा, जब तक तुम बंदर कर दिल नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मगरमच्छ गहरी सोच में पड़ गया कि वो अपने ही दोस्त का दिल कैसे लाए। वो बहुत कोशिश की कि यह कैसे मुमकिन है, लेकिन मगरमच्छ की पत्नी एक न सुनी। उदास मन के साथ मगरमच्छ वापस बंदर के पास गया और उसने एक प्लान बनाया। उसने बंदर से कहा कि उसकी पत्नी फल खाकर बहुत खुश हुई और मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने के दावत का इंतजाम किया है। बंदर ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बंदर खुशी खुशी दावत कबूल कर लिया और मगरमच्छ के साथ चल पड़ा। ये सब करते हुए मगरमच्छ को अच्छा नहीं लग रहा था। जब मगरमच्छ बीच नदी पर पहुंचा तो उसने बंदर से कहा कि दोस्त, मुझे माफ करना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बंदर ने कहा, कहो क्या बात है दोस्त? फिर मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिल खाने के लिए तुम्हें साथ लाने को कही थी। ऐसा सुनकर बंदर बहुत घबराया। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहा, दोस्त कोई बात नहीं, मेरा दिल एक दोस्त की पत्नी के काम आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन दोस्त, ये बात तो तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी। हम बंदर अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रखते हैं ताकि उछल कूद में चोट न लग जाए। चलो जल्दी से हम नदी के उस पार चलते और दिल लेकर आते हैं। इस पर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और तेजी से नदी के किनारे बंदर को लेकर चला गया। मगरमच्छ जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है। जाओ मूर्ख, मगरमच्छ, तुमने दोस्ती का गला घोंटा है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज से तुम्हें कोई नहीं फल मिलेगा और नहीं मेरा दिल। इससे कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। एक बार एक खूंखार शेर एक जंगल में रहता था और वह मजे मजे में किसी जानवर को भी मार देता था। एक बार उसने एक ही दिन में कई जानवरों को मार डाला। जंगल के सभी जानवर बहुत चिंतित थे। सभी जानवरों ने बैठक किया और उन्होंने इस बारे में बात किया कि अगर ऐसा ही रहा तो हम जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। चालाक लोमड़ी ने कहा, चलो हम शेर को हर दिन एक जानवर की पेशकश करते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि अधिक जानवरों को न मारे। शेर को यह पेशकश अच्छी लगी कि मुझे अपना खाना खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा, ये एक अच्छा विचार है। उसने हामी भर दी कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी जानवर खुशी खुशी लौट आए।
और उस दिन से हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में जाने लगा। फिर एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। वह बहुत दुखी था कि आज शेर नहीं छोड़ेगा। खरगोश ने एक प्लान बनाया और शेर की गुफा में जानबूझकर देर से पहुंचा। उधर शेर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई क्यों नहीं आ रहा है। तभी खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा में गया। शेर देखकर कर गुस्से में बोला, तुम, और वो भी इतनी देर? तुमसे तो मेरा भूख भी नहीं मिटेगा। खरगोश ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं और एक और जानवर आ रहे थे कि अचानक एक दूसरा शेर सामने आया और उसको खा गया। मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर शेर और ज़ोर से दहाड़ा और बोला, यहाँ मेरे अलावा दूसरा कौन है? चलो मुझे दिखाओ। खरगोश ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ। खरगोश बहुत चालाक था। वो एक कुआं के पास गया और बोला कि दूसरा शेर यही रहता है। जब शेर ने कुएं के अंदर देखा तो उसे अपना ही परछाई दिखा और ये देखकर शेर को लगा कि कोई दूसरा शेर है। शेर ने दहाड़ा तो अंदर से भी आवाज़ आई। इस पर शेर कुएं में कूद गया और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश अपने दोस्तों के वापस गया तो सब हैरान हो गए कि तुम कैसे बच गए। खरगोश ने फिर सारी कहानी बताई और सब बहुत खुश हुए कि चलो, जान बची और लाखों पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई से किसी भी बलवान दुश्मन को हराया जा सकता। एक समय की बात है, एक सुनसान जंगल में एक दिन एक लोमड़ी रात में टहल रही होती है। तभी उससे जंगल का पुराना राजा दिखाई देता है, जो पहले ही मर चुका था। लोमड़ी आवाज़ लगाती है, रुको रुको, लेकिन वो भागता चला जा रहा था। लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे भागती चली गई। शेर बहुत तेज़ भागता जा रहा था। लोमड़ी भी उसका पीछा करती जा रही थी। अचानक शेर एक गुफा में चला गया। लोमड़ी भी हिम्मत करके उस गुफा में चली गई। उस गुफा में बहुत सारे मरे हुए जानवर का कंकाल पड़े थे। लोमड़ी ये सब माजरा देखकर डर गई। फिर शेर पीछे मुड़ा और पलटकर लोमड़ी की ओर भागने लगा। लोमड़ी काफ़ी डर गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो बेहोश हो गई। जब सुबह को लोमड़ी की आंख खुली तो अपने आप को जंगल में पाई। वो बहुत डर गई और सोच रही थी, जो कल मेरे साथ हुआ था वो सपना था या हकीकत। फिर लोमड़ी वापस अपने झुंड में गई और सभी जानवरों को ये माजरा सबको बताई। सभी उसका मजाक उड़ाया कि जो शेर पहले मर चुका है, अचानक जिंदा कैसे हो सकता है। तभी भालू सामने आकर बोला, ये लोमड़ी हमें मूर्ख बना रही। लोमड़ी ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो गुफा में चलकर देखो। कुछ दिनों बाद भालू जंगल में अकेला जा रहा था। रात का समय था और बहुत अंधेरा था। तभी भालू ने मरे हुए शेर को जाते हुए देखा। वह डर के मारे कांपने लगा। जैसे तैसे वह वहां से भागा भागा वापस अपने दोस्तों के पास आया और सारी कहानी बताई। तभी गेंडा ने कहा, भाइयों, अपने अपने घर चलो, दोनों मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। फिर एक रात गेंडा कहीं जा रहा था। फिर उसने भूतिया शेर को देखा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। गेंडा उसका पीछा करने लगा। तभी भूतिया शेर को वहम हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ा और गेंडा पर हमला कर दिया और शेर ने गेंडा को मार दिया। सुबह में सभी जानवर गेंडा को मरा हुआ पाए और सारे जानवर डर गए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। ये बात उस जंगल के नए राजा तक पहुंच गई।
जंगल के राजा ने सबको बुलाया और सभी जानवरों से वादा किया कि वो बहुत जल्द इस मामले की तह जाकर और सब ठीक कर देगा। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।